फिरोजाबाद वार्ड नंबर 62 में जनता को करना पड़ रहा है लाइट कट का सामना। बताया जा रहा है कई दिनों से हसमत नगर अजीम भाई के हॉस्पिटल के पास पावर कट की वजह से इलाके में बिजली बंद और कई बड़े तार टूटे हुए पाए गए। उनको संभालने के बजाय सिर्फ बिजली विभाग से मिलता है आश्वासन। कई बार बिजली विभाग में संपर्क करने की कोशिश की, वहां से सिवाय आश्वासन के अलावा कुछ न मिला। फ़ोन करने पर बिजली विभाग के कर्मचारी आने का वादा करते हैं पर आते नहीं। कई जगह पर बिजली खंभे न लगने के कारण लाइट रहती है गुम। वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 62 के नहीं करते हैं कोई सुनवाई। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं और अगर उठाते भी हैं तो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ना ही गलियों का निर्माण और ना ही नालियों का निर्माण। कई जगह पर गड्ढे में पानी भरा रहता है और वार्ड नंबर 62 चढ़ा है भ्रष्टाचार की भेंट। चलिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। IC न्यूज़ लाइव फिरोजाबाद, जर्नलिस्ट आसिफ अली। बिजली विभाग, बिजली विभाग। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मैंने सुना कि यहाँ पर जो है लाइट को लेकर बहुत सारी समस्या चल रही है। क्या समस्या है जरा आप बताइए मुझे लाइट को लेकर। ये है आज 4 रोज हो गए, 4 रोज में ये केबल जल गई है और FIR भी की थी, फोन भी किया था, कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया और सारी बस्ती के लोग परेशान हैं। हम भी बहुत परेशान हैं, बच्चे बीमार हो गए यहाँ पे। तीनों पावर। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेहान सोलंकी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी रेहान भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जो समस्या चल रही है लाइट की, आप लोगों ने बताया कि 4-5 दिन से समस्या बहुत गंभीर है। जी ठीक है, ये गंभीर समस्या है कि पिछले लगभग 4 दिनों से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। ये केबल जो मेन केबल है ये कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर काट दी गई। वो पिछला फीडर यहाँ पर खराब डला हुआ है। इसकी शिकायत मैंने पिछले SDO साहब से भी की है। ये बोलते हैं वो सिर्फ मैंने कुछ काम नहीं है सर। मैंने SDO साहब से भी इसकी इत्तला की, लेकिन उसके बाद में एक ये हुआ कि फिलहाल JE साहब का इंतकाल हो गया। जी चलो JE साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद में फिलहाल दूसरे JE साहब ने चार्ज लिया है। तो हमारी आपके वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही मांग है कि फिरोजाबाद के एक्सीजन साहब से, फिरोजाबाद यहाँ के रेफरा फीडर के SDO साहब से ये मांग है कि यहाँ की बिजली व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी पहल करें और सुधार करें। जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो आबादी का दौरा करें कि आबादी में हो क्या रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारा घपला हो रहा है एक तरीके से, ये मान लीजिए। तो मेरी आपके वीडियो के माध्यम से बस आला अधिकारियों से, बिजली विभाग के लोगों से यही गुजारिश है और यही अपील है कि यहाँ की जनता बेहद परेशान है और जनता की सुनवाई करी जाए। अच्छा, वर्तमान पार्षद जी से आपने कुछ गुहार लगाई उनसे? वर्तमान पार्षद यहाँ का तमन्ना है और वो लोग भी उनके पास गए लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अब तो यही करना चाह रहे हैं कि हमारी मांग तो ये है कि फिलहाल यहाँ पर JE साहब को बुलाया जाए। जो दूसरे JE साहब कय्यमुद्दीन खान आ चुके हैं, जो चार्ज उन्होंने रेफरा फीडर का संभाला है। फिलहाल अभी मेरी फ़ोन पर बात भी हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी को भेज रहा हूँ। तो ये देखिए अभी बात हुई है, मेरी 2 बार बात हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नहीं भेजा है। ये कय्यमुद्दीन खान का नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, लेकिन JE साहब ने अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं भेजा है। ही नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या यहाँ की जनता SDO ऑफिस साहब जाए या फिर JE साहब के पास जाए या फिर फिरोजाबाद के DM महोदय साहब के पास जाए? जनता बेहद परेशान है और जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। और पानी की बहुत बड़ी पूरे परेशानी। 1 हफ्ता हो गया, खाली 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। और कहते हैं तो वो ये कह रहते हैं 3 दिन पहले लखनऊ रिपोर्ट लगाई हुई है मैंने। वो एक तरह के दोबारा फोन किया था, आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या हल हो गई हो तो आप 1 दबाएं, नहीं हल हुई हो तो 2 दबाएं। तो मैंने वो कंप्लेन दोबारा रिप्लाई कर दी थी। तो अभी तक कोई आश्वासन देने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे नगर निगम स्मार्ट सिटी का कोई भी ऐसा हल नहीं हो रहा है जिससे हमारा शहर स्मार्ट सिटी दिखाई दे। और हम यहाँ गर्मी में हमारे बच्चे बेंचों पर जाकर स्कूल में सो रहे हैं जाके। हम यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे हमारे सो नहीं पा रहे हैं रात में। अब बताएं हम कैसे रहे यहाँ पर? बोलो गलियों की बोलो। क्या नाम आपका? नाम बताइए। ये क्या परेशानी आपके, आप भी बताएं। मीटर की लाइट ही काट देते हैं, छुट्टी करते लाइट आ रहा है 2 दिन बाद मीटर लाइट आया, पावर खराब हो गया, जब लाइट चलेगी लाइट चलेगी नहीं। पैसे मांगते हैं आपसे?
मीटर नहीं लाइट खत्म। ये समस्या बहुत बड़ी है दलालों की। दलाली बहुत चरम सीमा पर है, यहाँ पर दलाली बहुत चरम सीमा पर है। हर चीज का पैसा चाहिए। अगर अपनी केबल में अगर फोल्ड हो गया उसको लगवाना तो पैसे चाहिए, और अगर कोई चीज अगर कोई समस्या तो भी पैसे चाहिए। लट्टे पर चढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए। लट्टे पर चढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए। 50 रुपये मांग अरे मौजूद ही हाल में देखा जाए मीटर लाइट कटी है नहीं कटी, मीटर की लाइटें कटी है, चोरी वाली चालू है और मीटर वाली कटी है। कह दो तो ये बोलते हैं कि अभी आ रहे हैं, टाइम दे देते हैं, टाइम देने के बाद ये बोल देते हैं कि बस अभी आ रहे हैं, बस 5 मिनट का सफर करो। आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहा है। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। आज कम से कम 8-10 दिन होगा, 8-10 दिन के बताओ कब तक सही होगा। ये गर्मी पड़ रही है, इस टाइम का हालत क्या है, लोग बहुत परेशान है। कुछ तो बड़े परेशान है। पल्ले मोहल्ले से अपने इन्वर्टर उठा कर लाए, अपना काम पूरा कर रहा हूँ, बच्चों के ऊपर पंखा चला रहा हूँ, और बच्चे इस कंडीशन में कि बीमार अभी हुए क्या अभी हुए। क्या नाम आपका? क्या समस्या आपकी अभी बताएं। इतनी डली हुई है, वरना मेरी छत पे आग लग गई है। तो छत पे केबल कतर गई है और एमटी और इतनी परेशानी है, मेरे बच्चे चिपक जाएंगे तो क्या होगा। मेरी छत में बिल्कुल तार रखे हुए हैं, मैं इतनी परेशान हूँ। आप 4 दिन हो गए ना लाइट जुड़ रही है, इतनी परेशानी और पैसे ले लेके जुड़ रही है। वो तो ये कहते हैं हम 500 रुपए दे रहे हैं, 300 रुपए दे रहे हैं हम तो। आते नहीं, मानते ही नहीं, मैं केबल बिगड़ डालें वो तो आ जाते हैं जबरदस्ती डालने को। कहते हम पैसे दे रहे हैं, कोई किसी के वो थोड़ी दे रहे हैं फ्री के। जुड़ाई करके या कांच बीन के किस तरीके से मजदूरी कर यहाँ की आवाम बिल भरती है, और उन्हीं के जो कनेक्शन है उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट हो जाती है और उन्हीं को पकड़वा दिया जाता है। और जो चोरी कर रहे हैं, तो वो ये बताएं कि किन के इशारे पर ये चोरी कर रहे हैं। और वोटों के बाद में जनता की कोई परेशानी नहीं देखती। चोरी बड़ी पैमाने पर हो रही है हसमत नगर में। इसकी शिकायत हम कई बार आला अधिकारियों को दे चुके हैं, और इस चोरी में जहां तक ऊपर से तक पूरा सिस्टम जुम्बे है और इसकी सुनवाई नहीं होती है, तो मैं इस आवाम को साथ लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। एक और समस्या है, ये पहली बार की समस्या नहीं है, इससे पहले भी ये लट्ठा गिर चुका है, और ये लट्ठे जोड़ने के इन्होंने 4000 रुपए लिए थे बकायदा। 7000 रुपए लिए थे, हाँ 7000 रुपए लिए थे लट्ठे जोड़ने केवल, और दे चुके लट्ठे जुड़वाने में। उस टाइम इतनी समस्या थी कि लखनऊ तक हमने फिर भी रिपोर्ट की थी, तब भी ये पैसे से काम हुआ था, बिना पैसे काम नहीं हुआ था। ध्यान देने पे काम सुनता है, सुनवाई नहीं होती कोई। और लट्ठा देखो आप उस पे गेट पे रखा हुआ, अगर ये खिंचाव पड़ेगा तो ये गेट भी गिरेगा और ये लट्ठे भी गिरेंगे, बच्चे को हादसा हो सकता है किसी न किसी आदमी के। और 11,000 की लाइन है ऊपर। 7,000 दे दिए तो क्या नाम छत पर लाइट रखी है मेरी।